आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जंगली सूअर के दांत के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आप भी सूअर का दांत गले में धारण करते हैं तो उससे हमको क्या लाभ मिलता है या हमारे जीवन में उसका धारण करना कितना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे कि सूअर के दांत के द्वारा मात्र केवल एक दांत किस प्रकार आपकी जिंदगी को बदल सकता है, किस प्रकार आपके जीवन में आए हुए बड़े से बड़े संकटों को टाल सकता है, किस प्रकार आपको कर्जा से मुक्ति दिला सकता है और किस प्रकार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रह सकता है। इसकी संपूर्ण विधि इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। सूअर, वैसे तो यदि हम पशुओं में इसका विवरण देखते हैं तो सबसे नीच माना जाता है, क्योंकि सूअर का भोजन विष्ठा का भोजन माना गया है। लेकिन इसका सीधा संबंध श्री हरि विष्णु से है, क्योंकि श्री हरि विष्णु ने अपने तीसरे अवतार के अंदर इस सूअर का रूप धारण किया था। जिस समय पर हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लेक में लेकर के चला गया था, तो उस समय पर हिरण्याक्ष वध करने के लिए श्री हरि विष्णु ने सूअर का अवतार लिया था। और उस हिरण्याक्ष को मारने के बाद उस पृथ्वी को 12 अवतार में श्री हरि विष्णु अपने दांतों के ऊपर उस पृथ्वी को रख करके लेकर आए थे। तो आप सभी जान सकते हैं कि उस 12 अवतार में उस 12 के जो दांत होते हैं उसके अंदर कितनी शक्ति होती है, कितनी उस ताकत उस दांत के अंदर है जो पृथ्वी को उठा करके ले आया। तो यदि आपके जीवन में तंत्र मंत्र ओने टोटकों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं, या आपके घर में जिंद का साया है, या आपके घर में ब्रह्म राक्षस का छाया है, तो शीघ्र ही बड़े से बड़े आप भूत प्रेत दोष से मुक्त हो जाएंगे। ब्रह्म राक्षस से आपका बचाव हो जाएगा, उसके साथ साथ जिंदगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तांत्रिक शास्त्र के अंदर हजारों प्रकार के इसके तंत्र मंत्र ओने टोटके हैं, हजारों प्रकार के उपाय उसके अंदर इस दांत के द्वारा दिए गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति इस दांत को धारण कर लेता है तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी तंत्र मंत्र काला जादू असर नहीं करता है। तो इसको धारण कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो वैसे आम लोगों में आपने देखा होगा, बहुत लोग इस 12 अवतार का, इस सूअर का दांत अपने गले में धारण करते हैं, परंतु वह जहां कहीं भी सूअर होता है या जमादार के यहाँ से वह दांत लेकर आते हैं, परंतु जो गले में आपको धारण करना है, जो आपके विघ्न विनाशों को दूर करने वाला है, संकटों को दूर करने वाला है, वह जंगली सूअर का दांत। यदि आपको कहीं से भी जंगली सूअर का दांत मिल जाता है तो आप उस दांत को ले आएं और सर्वप्रथम उसको आप शुद्ध करें, अच्छी तरह से जल में धो लें। उसके बाद आप गंगा जल से धोएं, गंगा जल से धोने के बाद आप पंचामृत से धोएं, और धोने के बाद शुद्ध करने के बाद उसको आपने चांदी के अंदर उसको मढ़वाना है। सीधा ही डायरेक्टली आप गले में धारण न करें, पहले उसको चांदी के अंदर मढ़वाएं, और चांदी के अंदर मढ़वाने के बाद आप लाल धागे की सहायता से आप अपने गले में धारण कर लें। यदि आपने हजारों तंत्र मंत्र ओने टोटके किए लेकिन फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं हुआ है, आपके घर से भूत प्रेत का साया दूर नहीं हो रहा, या आपके घर में कोई ऊपरी पराई से ग्रस्त है, तो मात्र केवल आपने इस दांत को उसके गले में पहना देना है। कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, कहीं भी आपको जाना नहीं है। भगत श्यानों की तरफ आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ यदि आपके घर में धन में बरकत नहीं हो रही या घर में समस्याएं रहती हैं, घर के अंदर वास्तु दोष है,
नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत का साया है, पितृ दोष है, या आपके घर में जिंद का वासा है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसी दांत को आपने लेना है। लेकिन ध्यान रखें, जंगली सुअर का दांत आपको लेना है, आम सुअर का दांत आपको नहीं लेना, क्योंकि ज्यादातर लोग आम सुअर का दांत लेकर के उसका इस्तेमाल कर देते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं होता है। तो आपने जंगली सुअर का ही दांत लेना है और उसको सर्वप्रथम साफ करें, शुद्ध जल से धोए, गंगा जल से धोए, दूध से धोए, दही से धोए, शहद से धोए, पंचामृत के द्वारा उसको आप स्नान करा लें। स्नान कराने के बाद आपको क्या करना है, एक चांदी की आपको डिबिया लेनी है और डिबिया के अंदर आपने उस दांत को रख देना है और दांत को रखने के बाद थोड़ा सा सिंदूर, मात्र केवल 2-3 चुटकी सिंदूर आपने उस दांत के ऊपर डाल देना है और डाल करके उसका ऊपर से आप ढक्कन बांध कर दें और बांध करके आपने क्या करना है, आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। बस आपको अपनी जिंदगी में पीछे लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि हम देखभाल करके खर्चा करें। अंधाधुंध आप खर्चा कीजिए, लेकिन फिर भी आपके घर से धन की कमी नहीं होगी, कभी भी आपको आर्थिक तंगी से जूझना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह आप सबको के लिए और नेपाल के साथ नई वीडियो के साथ बने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।